इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में जो शुरू से थे। नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी खबरों के साथ। बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनावी बिगुल बज जाएगा। एनडीए ने पहले ही चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। नीतीश का सुशासन वर्सेस लालू का जंगल राज। सीएम नीतीश भी बार बार एनडीए के साथ रहने की बात कहकर एजेंडे को और धार दे रहे हैं। जनता को ये मैसेज दे रहे हैं कि पहले उनका लालू प्रसाद के साथ जाना एक बड़ी भूल थी। बीच में इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में जो शुरू से थे। मौका था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन का, जब उद्घाटन के मंच से सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा कि वो अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। एनडीए गठबंधन बिल्कुल मजबूत है और एनडीए में ही रहेंगे। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश ने केंद्र और राज्य सरकार की साझा कोशिश से बिहार का विकास होने के गुण भी गाए। तो लालू के साथ जाना एक बड़ी भूल। नीतीश बार बार क्यों कह रहे हैं, क्यों ये एजेंडा सेट करने की कोशिश बार बार की जा रही है कि नीतीश हर वक्त एनडीए गठबंधन के साथ है और पूरी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन इस बार की चुनावी रणभूमि में पूरे दमखम के साथ उतरेगा। इधर उधर एक दो जगह कुछ हुआ, लेकिन कभी हम लोग इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग यही रहेंगे साथ में जो शुरू से थे। हमको बनाए कौन? वही ना बनाए, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वही हमको बनाए थे। तो इसीलिए कभी हमरे पटिया में एक दूगो कुछ कर दिए, दो बार इधर उधर, वो कभी संभव नहीं है। हम लोगों के साथ जो पुराना रिश्ता है उसी के साथ सब दिन हम लोग रहने वाले हैं। और इसके लिए जो ये सब बात हो रही है, इतनी खुशी हुई है, इतना अच्छा लगा है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं। अब बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और केंद्र सरकार ने तो बहुत सारा काम अभी हाल ही में किया। उन्हीं के नेतृत्व में लगातार अभी जो तीसरी बार सरकार बनी, तो उसी समय सबसे पहले जुलाई 2024 में पेश किए गए बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक मदद के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। उन्होंने लगातार इस बार जो तीसरी बार सरकार बनी, तो उसके लिए लगातार ये काम कर रहे हैं। एक पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के विकास के लिए भी वो सारा काम करना चाहते हैं। और समझिए कि नीतीश कुमार बार बार क्यों कहते हैं कि पहले उनका लालू के साथ जाना एक बड़ी भूल थी। दरअसल साल 2005 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े और 2005 में लालू के जंगल राज के खिलाफ चुनाव लड़ा गया। और गौर करने वाली बात तो ये रही कि नीतीश जब जब महागठबंधन के साथ गए, तब तब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और बीच में ही वो वापस एनडीए के साथ आ जाते थे। और अब नीतीश लोकसभा चुनाव के समय से ही आरजेडी पर हमलावर हैं। नीतीश बार बार अलग अलग मंच से ये दोहराते हैं कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। और कई दफा, एक बार नहीं बल्कि कई बार ये भी उन्होंने कहा है कि उन्हें एनडीए छोड़ने का मलाल है। अपने भाषणों में बार बार 2005 से पहले का उन्होंने जिक्र किया। नीतीश अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनाते हैं। ये मतलब साफ है कि 2025 का चुनाव लालू का जंगल राज वर्सेस नीतीश का सुशासन के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। और बार बार किसी भी मंच पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों ना हो, इस बात को वो जरूर दोहराते हैं, बार बार कहते हैं
कि आरजेडी के साथ जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी और इस बात का मलाल उन्हें है। और ऐसे में इस बात की भी चर्चा उनकी तरफ से की जाती है कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, हर हाल में एनडीए गठबंधन के साथ ही रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। नीतीश कुमार के बार बार दिए जाने वाले इस बयान पर विपक्ष ने हमला बोला है, जबकि एनडीए नेताओं ने मजबूती से बिहार में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही। पर समूह से कोई जाना नहीं चाहता। पहले की घटनाओं को विस्मृत कर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया कि वे अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। दरअसल केंद्र और बिहार की डबल इंजन की सरकार से बिहार का जितना अभूतपूर्व विकास हुआ वैसे पहले कभी नहीं। रही बात विपक्ष की, तो उनके घटक दलों में जलन और बेचैनी स्वाभाविक है। एनडीए बिहार विधानसभा का चुनाव भी सीएम नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ेगा और सरकार एनडीए की ही बनेगी। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। शायद यही वजह है कि बार बार इस बात का जस्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी के सामने सुशासन बाबू दे रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे। सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी से वो इतने खौफजदा हैं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट देने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार जी ने नेचुरल गठबंधन के साथ जो अपनी राजनीति की शुरुआत की है, उसी के बारे में आगे भी गठबंधन जारी रखने की बात कहते हैं और इसी में राज्य की जनता भी सहज रहती है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बार बार ये सफाई देना पड़ रहा है, हर मंचों से ये सफाई दे रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं करेंगे। तो बिहार की जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। अब चाहे जितना ये सफाई दे दें, अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की विदाई तय है। कि निश्चित रूप से जो महागठबंधन आपको सामने दिखाई पड़ रहा है मजबूती के साथ, तो ऐसे में कहीं भ्रम की स्थिति न हो, इस लिहाज से वह एकदम लाउड एंड क्लियर मैसेज आम आवाम को देना चाहते हैं कि हम 2 बार हमसे भूल हुई, गलती हुई, अब नहीं होने जा रहा है। एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी एकजुटता के साथ चुनावी दंगल में उतरेगा और इसमें कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं बनेगी। और इधर जन स्वराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। जहानाबाद में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के लिए कुछ भी नहीं किया है और आज भी इस इलाके के लोग पीपा पुल से आवागमन करते हैं। राघोपुर जहां से कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आज वर्षों से बनते आ रहे हैं, आज भी वहां पर 6 महीने लोग नाव से और पीपा पुल से ही चल रहे हैं। और ये लोगों का दुर्भाग्य है, जब बिहार के का दुर्भाग्य है कि ऐसे क्षेत्र में लोग जहां अपने बच्चे अपने परिवार का कष्ट भूलकर फिर चुनाव होगा तो उसी जाति के नाम पर वोट दे देते हैं। भाई आपके घर में किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो जाए राघोपुर में, तो कोई जाति कोई नेता बचाने नहीं आएगा, उसको पीपा पुल पर ही आना पड़ेगा, उसको नाव से ही आना पड़ेगा। और इधर प्रशांत किशोर के तेजस्वी यादव पर बयान के बाद एनडीए नेताओं ने चुटकी ली है, जबकि विपक्ष के नेता सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी जब भी किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो क्षेत्र विकास के आंकड़ों में सबसे पिछड़ा क्षेत्र रहेगा, क्योंकि वो लालू के लाल हैं। आप भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू नेताओं से पूछिए कि 20 सालों में बिहार का किस तरह से विकास हुआ है। बिहार में जिस तरह से नीति आयोग की रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी राज है। प्रशांत किशोर जी का यह ताजा बयान उनकी राजनीतिक छटपटाहट और राजनीतिक विद्वेष की भावना से निकल के आया है। अब प्रशांत किशोर जी को यह समझ में आने लगा है कि बिहार में राजनीतिक स्वामी भक्ति उन्हें करनी पड़ेगी। जिस दल ने उन्हें बिहार में भेजा है, उस दल के लिए स्वामी भक्ति दिखाने के लिए वो ऐसे बयान दे रहे हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र सचमुच खास है। 2 मुख्यमंत्री लालू जी और राबड़ी जी इसका नेतृत्व कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रह चुके तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन उस विधानसभा क्षेत्र की अद्यतन स्थिति क्या है, ये सबको मालूम है। वो तो नीतीश कुमार जी की देन है कि अब वहां पुल होगा, आवागमन की सुविधाएं होंगी। लेकिन तेजस्वी यादव जी को अपने विधानसभा क्षेत्र तक से मतलब नहीं रहता है। कितनी दफे जाते हैं सबको मालूम है। और रविवार को डॉक्टर बनने का सपना देख रहे छात्र छात्राओं ने कड़ी सुरक्षा के बीच एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी की परीक्षा दी। देश भर में लीक प्रूफ परीक्षा का दावा भी किया गया। ओडिशा में विशेष अपराध इकाई ने सौदर गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार 4 लोगों में एक बिहार और एक झारखंड का रहने वाला है। इन लोगों के पास से 90 लाख रुपए के 6 चेक मिले हैं और नीट परीक्षा में नकल कराने और अच्छी रैंक दिलाने के नाम पर छात्रों से इन लोगों ने पैसे लिए थे। जो खबर मिल रही है उसके अनुसार एक छात्र से इन लोगों ने 20 से 30 लाख रुपए में डील की थी। ओडिशा के रुद्र नारायण बेहरा और सुनील सामंत्री हैं, जबकि बिहार से अरविंद कुमार और झारखंड से प्रियदर्शनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लग्जरी कार, एक खाली चेक और कुल 90 लाख रुपए के 6 चेक बरामद मिले हैं। विशेष अपराध इकाई जांच कर रही है और उनके साथ और कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच पड़ताल सघनता से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परीक्षा के दौरान अरविंद गिरफ्तार हुए हैं और देखिए बिहार से एक, झारखंड से एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जबकि कुल मिलाकर 4 ये अपराधियों की संख्या बताई जा रही है जो छात्रों को नकल करवाने में उनकी मदद कर रहे थे और इसके बदले में उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। बढ़ते आगे, अगली खबर आरा से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने लड़की को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए। लड़की को सिर में गंभीर रूप से चोट आई है। डायल 112 की टीम ने उसे सदर अस्पताल पहुंचाया। लड़की पैसेंजर ट्रेन से पीरो से आरा आ रही थी और ट्रेन आरा पहुंचने ही वाली थी कि बदमाशों ने उसका मोबाइल छीन लिया, उसे धक्का देकर ट्रेन से गिरा दिया। हालांकि रेलवे पुलिस ट्रेन से धक्का देने की बात से इनकार कर रही है और अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही लड़की का मोबाइल फोन मिला। हाल के दिनों में आरा रेलवे स्टेशन पर मोबाइल छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। मैं अंदर थे, जब गाड़ी रुकने वाली थी उसको पीछे से कोई धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद में नीचे कोई था, उसके उसी के कॉन्टैक्ट कौन था पता नहीं, वो मोबाइल लिया फेंकने की सूचना नहीं है, वो चोट छीना और धक्का लगने के कारण जैसा कि उन्होंने बताया। ट्रैक पर या ट्रेन में? नहीं, ट्रेन में है, ट्रेन स्लो हो गई थी और उसी क्रम में ऐसा हो गया। और इस घटना के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि ट्रेन में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। अकेले सफर पर लड़कियां सुरक्षित नहीं महसूस करती। रेल पुलिस सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल। 24 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है? और ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में भागलपुर में भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जहां लूटपाट के दौरान बदमाशों ने लड़की को चलती ट्रेन से फेंक दिया था, जिसमें लड़की की मौत हो गई थी। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। वहीं भागलपुर के नौगछिया में बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। हड़िया पट्टी में विनय कुमार गुप्ता किराना दुकान चलाया करते थे और विनय कुमार को अपराधियों ने कई गोलियां मारी। आसपास के लोग विनय को अस्पताल लेकर पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कारोबारी पर गोली चलाने वाले अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश में लगातार जुटी है। वहीं नौगछिया में कारोबारी की हत्या की खबर मिलने के बाद गोपालपुर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल कारोबारी के घर पहुंचे और इस दौरान विधायक गोपाल मंडल ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, कोई घर में घुसकर अगर मार दे तो पुलिस इसमें क्या करेगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरे में अपराधी की, कैसे इसने गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, दिल को दहलाने वाली तस्वीरें हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब पीड़ित परिवारजनों से मिलने के लिए जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल पहुंचे, जो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं, एक बार फिर से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दे दिया और ये कहा कि पुलिस हर जगह मुस्तैदी से नहीं रह सकती है। अगर घर में कोई घुसकर मार दे तो इसमें पुलिस क्या करेगी। और देखिए कैसे ये अपराधी आता है और इस पूरी घटना को अंजाम देकर चंद सेकंड में ही मौके से फरार हो जाता है। दहशत फैलाने ऐसा करना। सर प्रशासन से क्या त्वरित कार्रवाई? प्रशासन क्या करेगा भाई, प्रशासन तो क्या है बिहार में अच्छी तरह जानते हैं। क्या करेगा प्रशासन, क्या करेगी? एसपी महोदया घर में
डीएसपी वहाँ, ये वैशाली चौक पर तो था, वैशाली चौक पर कहाँ पर पुलिस थी, अब घर घुस के मार दिया। इस पर प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन तो काम कर रही है। बढ़ते आगे अगली खबर आपको सीतामढ़ी से बताएंगे, जहां रुन्नी सैदपुर के बलीगढ़ के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार की पीट कर हत्या कर दी है। मामले की जांच के लिए जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे स्थानीय लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। गिरफ्तार करके जब आरोपी को पुलिस ले जा रही थी तब लोगों ने आरोपी पर हमला कर बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर दी और मृतक की पहचान आकाश कुमार के रूप में हुई, जो बाइक से दवा लाने रुन्नी सैदपुर गया हुआ था। लौटने के दौरान अपराधियों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है। बढ़ते आगे सासाराम से आपको बड़ी खबर बताएंगे। चौकीदार के बेटे की गोली मारकर हत्या हो गई। आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या की गई। तिलौथू के चोर कप गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अभिनंदन पासवान के पिता अवधेश पासवान तिलौथू के चोरकप गांव के चौकीदार हैं और उसके छोटे भाई का तिलक समारोह था, जिसके लिए रात में दरवाजे पर सजावट का काम चल रहा था। अभिनंदन दरवाजे पर सो रहा था और इसी दौरान बाइक सवार दो लोग पहुंचे और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और बात अब बिहार के मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना है। तापमान में गिरावट से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिल गई है। मौसम का हाल बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में आज सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आज आंधी पानी के साथ वज्रपात हो सकती है। यूपी बिहार के तमाम सीमावर्ती इलाकों में इस वक्त आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में बूंदाबांदी भी हो रही है। हालांकि जिला मुख्यालय में हल्की धूप निकली हुई है और तेज हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज दोपहर तक बारिश के साथ साथ वज्रपात भी होगी और इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मौसम सुहाना होने की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को भी उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ऐसे में मौसम सुहाना होने और आसमान में काले बादल छाए रहने और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किए जाने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो दूसरी तरफ बारिश और वज्रपात को लेकर भी किसानों से अपील की जा रही है कि वे बारिश और वज्रपात के दौरान खेतों की ओर न जाएं, क्योंकि लगातार 3 दिनों से मौसम जो है बारिश को लेकर बना हुआ है और येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से भी जारी किया गया है। तो ऐसे में ज़रूरत है लोगों को सावधानी बरतने की, क्योंकि आंधी पानी को लेकर जानमाल की भी नुकसान हो सकती है। हालांकि यूपी बिहार के तमाम जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस वक्त बूंदाबांदी भी हो रही है और आसमान में काले और घने बादल भी छाए हुए हैं। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और देखिए, किशनगंज के कई इलाकों में मौसम का मिजाज बदला सा है। मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से तो राहत मिली है, लेकिन किसानों की परेशानियां जरूर बढ़ गई है। खासकर टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र के किसान सबसे अधिक परेशान हैं। मौसम की मार ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया है। नुकसान के बाद किसानों ने सरकार से मक्के की दाम कम से कम 3000 प्रति क्विंटल करने की मांग की है। क्या नुकसान है? क्या बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। आपने मला भी है? कितना बीघा? बहुत 2-3 बीघा। 2-3 बीघा मल लिया मले हैं, लेकिन मौसम तो खराब हो गया, आप सुखा भी नहीं सकते। मौसम साथ नहीं दे रहा है। और इधर सिवान में मौसम तेजी से बदल रहा है। अचानक कभी धूप तो कभी बारिश होने लग रही है और आज यहां धूप खिली हुई है। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। सिवान में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कभी तेज धूप तो वहीं कभी बारिश होने लग रही है। लिहाजा ऐसे बदल रहे मौसम में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आज सिवान भीषण गर्मी की चपेट में है। तापमान बढ़ा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं सिवान समाहरणालय की है, जहां तेज धूप है वही गर्म हवा चल रही है। लिहाजा मौसम विभाग ने बिहार के कई जिले को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने यहाँ भी अनुमान जताया है कि गरज के साथ बारिश हो सकती है। लिहाजा यहाँ तापमान
अचानक बढ़ गया, भीषण गर्मी की चपेट में आए हैं। अगर आज की टेम्परेचर की बात की जाए तो आज 35 से 40 डिग्री तक पहुंचा हुआ है, जबकि अमूमन 2 दिन पहले यह टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई थी, बारिश हुआ था, लिहाजा उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। लेकिन फिर अचानक तापमान बढ़ा हुआ है और तापमान 40 तक पहुंच गया है। ऐसे में सिवान में लगातार मौसम बदल रहा है, लिहाजा अब लोगों की सावधान होने की आवश्यकता है। कभी तेज़ धूप तो कभी बारिश की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में अपने आप को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको राजधानी पटना से बताएंगे, जहां मोकामा में परशुराम महोत्सव का आयोजन किया गया है। परशुराम मंदिर परिसर में चल रहे इस महोत्सव में एमएलसी नीरज कुमार, अरिस्टो कंपनी के एमडी उमेश सिंह उर्फ भोला बाबू, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ललन सिंह शामिल हुए। नीरज कुमार ने अरिस्टो कंपनी के एमडी भोला बाबू से यहां भव्य परशुराम मंदिर बनाने में सहयोग की मांग की है। होता है ये बाबा का भव्य मंदिर जरूर बनना चाहिए और इसमें आपका आशीर्वाद और सहयोग मोकामा की जनता की केवल अपेक्षा नहीं, पूरे देश के परशुराम वंशजों की यह अपेक्षा है कि आज भोला बाबू आप आए हैं, अवघड़ दानी है, बाबा परशुराम के लिए अपना दान की पेटी खोल दीजिए। हम भी दिल खोल करके आपका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आए।